जहानाबाद शहर स्थित अनुग्रह नारायण स्मारक महाविद्यालय में भूगोल विभाग द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मगध विश्वविद्यालय बोधगया के भूगोल विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर ललन सिंह और एसएस कॉलेज के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर स्नेहा स्वरूप मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में शामिल हुए। संगोष्ठी का विषय था पर्यावरण की संकल्पना एवं जल संरक्षण। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर ललन सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि पर्यावरण की संकल्पना बहुत पुराना है। पृथ्वी के अस्तित्व में आने के बाद धीरे धीरे जैव उत्पत्ति हुई, पेड़ पौधे और जलचर थलचर का जन्म हुआ। कोशिश है कि संगोष्ठी के माध्यम से छात्रों के बीच इसकी उपयोगिता बताई जाए। पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण आज की तिथि में ग्लोबल वार्मिंग की नई स्थिति जो हो गई है वो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, यह मुख्य विषय हो गया है। प्राकृतिक जितने तत्व हैं इसमें मुख्य कारक है जंगल की या पेड़ों की कटाई बंद हो जाए, एक तरफ वेहिकुलर सिस्टम पर नियंत्रण हो जाए, है ना, तो उसका प्रभाव भविष्य में बहुत अच्छा पड़ेगा, नियंत्रित हो जाए। नियंत्रित होने के बाद सबसे बड़ी समस्या यह है कि भविष्य में जल की समस्या होने जा रही है पूरे विश्व में, क्योंकि हमारा जो ओजोन लेयर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, दोनों डिस्टर्ब हो चुका है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक हो गई है जिसके कारण अनेक तरह की समस्याएं आ रही हैं। और जैसा अभी हमने कहा कि सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, है ना, एक ऐसा है कि नदियां सूखने लगी और ये सूखने लगेंगी और सागर का जो जल स्तर है वो बढ़ने लगा है। ये बड़ी भयंकर स्थिति है ना। और ये जो है यदि भविष्य में इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन हो जाए तो संगोष्ठी में इन सारी चीजों को आप लोग जानकारी देंगे, सारी चीज़ बच्चों को बताएंगे। पर्यावरण का संकल्प, क्योंकि पर्यावरण का संकल्प बहुत ही प्रधान है और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताया जाएगा, है ना। और जल संरक्षण, इसके बारे में बताया जाएगा। जल संरक्षण भी बहुत प्रधान इशू बन गया है आज की स्थिति में, है ना। और ये जो है अब इसके उपाय के लिए एक सरकार भी लगी हुई है ना, कि गांव में क्या है कि सारे आहार खेत में मिला दिए हैं लोग, है ना। एक समय था कि सभी जगह आहार था, तालाब था, और सबकी स्थिति भयंकर होती जा रही है। अब मनरेगा के तरह के माध्यम से गांव में सब पुराने जो तालाब हैं खोदे जा रहे हैं, जगह जगह हर साल, हर 2 साल 3 साल पर एक खोदे, वाटर रिचार्ज ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इन चीजों देख रहे हैं कि वाटर टेबल डे बाय डे नीचे जा रहा है, वर्षा कम हो रही है ना। तो इस सब को लेकर के इसमें सबका सहयोग, नागरिक का, सभी गांव के लोगों का, शहरों लोगों का, है ना, सबका सहयोग होगा तभी होगा संभव। हर जगह सरकार अपना काम नहीं कर पाएगी, लेकिन जो निर्देशन देगी, अब वृक्षारोपण हो, वृक्षा की कटाई न हो, तो उसमें सहयोग की जरूरत है। और इसके लिए आप लोग जो है बच्चों से इस तरह के परिचर्चा का संगोष्ठी का मुख्य मकसद क्या होता है? अगर हम मुख्य मकसद की बात करें तो जैसे एक नारा है, जल है तो कल है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो हम सभी को समझना होगा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान तहत स्टार्ट किया है। ये अगर हम इस अभियान के बारे में जानना चाहेंगे तो देखिए, ये प्रकृति को बचाना, अपनी माँ को भी, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक रोल यहाँ पर है, प्रकृति को बचाना भी है, और साथ में जो भी छात्र छात्राएं हैं उन सबको अपने आसपास के वातावरण को जागरूक करने का पहल है। तो इस तरह के संगोष्ठियों से इन सभी को हम लोग और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे
और आने वाली पीढ़ी को ये एक संदेश देंगे कि अभी से ये नहीं कि आप जब जल खत्म हो जाए या प्रकृति का दोहन जो है वो एकदम अंतिम चरण पे चल जाए तब शुरुआत करना नहीं, आज और अभी इसी वक्त से अगर हम शुरुआत करेंगे तो हम आने वाले भविष्य को और स्वर्णिम अध्याय लिख सकेंगे। तो स्नेहा जी ने बताया संगोष्ठी का विषय भी यही है, पर्यावरण की संकल्पना एवं जल संरक्षण। और अनुग्रह नारायण स्मारक कॉलेज में लगातार संगोष्ठी का आयोजन होता है, प्राचार्य हैं ओम बाबू, आप बताइए लगातार संगोष्ठी होता है, इसका क्या कुछ फलाफल होता है, छात्रों पर कितना असर होता है और आगे आप क्या करने वाले हैं? जी, सच्चाई है कि किसी भी संगोष्ठी का प्रभाव हमारे छात्रों पर ही पड़ता है और संगोष्ठी कराने का मेरा परम उद्देश्य यही है कि छात्र जागरूक हों, चाहे जिस विषय का संगोष्ठी हो उस विषय को जाने। आज का जो विषय है पर्यावरण की संकल्पना एवं जल संरक्षण समकालीन है, समसामयिक है और सही पूछा जाए तो ये एक समस्या का रूप में ले लिया है पूरे विश्व के लिए। इसलिए हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ियों के दायित्व बनता है कि पर्यावरण को हम समझें, पर्यावरण क्या है और पर्यावरण को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण में तमाम जीव आते हैं, केवल मानव जीवन नहीं है और तमाम जीव एक दूसरे जीव से कनेक्टेड हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जो जीवन है जिसका अब नाश होने की स्थिति में आ गए, बहुत सारे जीव नाश हो रहे हैं, इतना पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है कि हमारे यहाँ मौसम का भी मियाज बदलने लगा है। कम समय में गर्मी बढ़ जाती है, ठंड का विलोपित होना शुरू हो गया है। उन क्षेत्रों में जो कभी जल नहीं देखा था वहाँ बाढ़ आने लगी है। ये जो बहुत बड़ा अंतर हो रहा है, ये एक संदेश है हमारे लिए कि आप जागो। हम एक व्यक्ति कम से कम एक भी पेड़ लगा दें तो हम पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, उसने तो पूर्व से ही कहा है कि पहाड़ों को पूजो, पृथ्वी को पूजो, पेड़ को पूजो, जल तक को हम लोग पूजते हैं। इसके पीछे मकसद यही था कि आप उनको संरक्षित कीजिए। अगर उनकी संरक्षा नहीं करेंगे तो आप नहीं बचेंगे, आपका कोई जीव नहीं बचेगा इस पृथ्वी पर। तो आज का उद्देश्य मात्र ये पर्यावरण को समझिए और हम स्पेशली जल पर संरक्षण की बात किए हैं। बहुत सारे देखे होंगे महानगरों में जल का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वहाँ जल की समस्या हो गई है। और एक उसका एक सबसे बड़ा नमूना है गया जो हमारा बगल का जिला है। और वहाँ अब जैसी मार्च के बाद आएगा तो वहाँ जल की समस्या होगी और जनप्रतिनिधि वहाँ बड़े बड़े ट्रकों से जल का व्यवस्था करते हैं। ये चीज़ केवल गया में नहीं होगा, सब जगह आएगा। इसलिए हम और हमारे आने वाली पीढ़ी को समझना होगा कि जल हम उतना ही बर्बाद करें, जो वर्षा का जल है उसको कैसे संचय करके उसको प्यूरिफाई करके फिर हम उसको अपने यूज में लावें। अभी सर ने कहा था कि गांव में आहार पैन वगैरह की व्यवस्था थी, बड़े बड़े जलाशयों की व्यवस्था थी, सब समाप्ति की ओर है। जब उनको आप संरक्षित न करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय जल के लिए युद्ध होगा, महायुद्ध होगा। संगोष्ठी का मेन जो मोटो है यही है, क्योंकि हम लोग पैंजिया और प्लेट टेक्टोनिक्स से लेकर आज इस स्थिति में आ गए हैं जहां 10 फीट पर पानी मिलता था, आज 500 फीट के नीचे पानी चला गया है। इसी विषय को लेकर अनुग्रह नारायण स्मारक कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।